अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं बात करूँगा टर्की के हवाले से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे जो है ना वो ज़्यादातर जो है टर्की के ही मैसेजेस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई टर्की के बारे में नई अपडेट बताएँ, टर्की वीज़ा दे रही है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो प्रीवियस वीडियो में कहा था कि टर्की जो है वो अभी अप्लाई ना करें, और मैंने अपने जितने भी व्यूवर हैं उनको कहा था कि आप वेट कर लें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो हाज़िर है और वीडियो जो है स्किप ना कीजिएगा, फुल देखिएगा। इसमें जो है वो मैं आपको मेन इन्फॉर्मेशन बताऊंगा टर्की के हवाले से, और प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या चेंजिंग हुई है और क्या आपने अभी करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना वो हम जाते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और किस तरह जो है हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना है। क्योंकि अभी जो, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि अभी जो है वो रेशो थोड़ा कम हो गया है वीज़े का। मगर जिस तरह मैं आपको फाइलिंग बताऊंगा और जो मैं आपको कहूँगा तो आपने वैसे ही जो है डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, और इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो 100% लगेगा। और अभी जो है वो आगे जो है क्रिसमस डे है, और उससे पहले जो है यूरोप में भी जो है वो ज़्यादातर वीज़े जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो बंदे उस वहाँ भी जो हैं जमा करा रहे हैं। तो हमें तो चलो फिर टर्की के हवाले से, फिर इंशाल्लाह मैं आपको यूरोप के हवाले से बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं बताऊँगा कि टर्की में आप किस तरह जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनाएँ और किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो देखें, सबसे पहले हमें सबसे मुश्किल ये होती थी कि हमें जो है वो वेबसाइट, जी वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाके और टर्की वेबसाइट पे जाके और हमें जो है वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने कैसे करें, और इसमें समझ नहीं आ रहा था किस तरह हमें जो है वो फिल करना है। तो अभी जो है वो गुड न्यूज़ ये है कि आपने जो है एनातोलिया, यहाँ जमा होता है, कराची जो है वो एनातोलिया होता है, और जो आउट ऑफ सिटी हैं तो वो भी, वहाँ भी जो है एनातोलिया होगा, और वहाँ पर आपने इस तरह जमा करना होगा कि अभी आपने डाउनलोड फॉर्म नहीं करना, और आपने अभी जो है बिल्कुल सुकून से, और जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा उनके साथ आपने जाना है एनातोलिया। और एनातोलिया में वो खुद आपका फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। चार्जेस जो हैं वो लाजमी होंगे, चार्जेस कितने होंगे वो मैं आगे चल के बताता हूँ, वीडियो फुल देखें। तो डॉक्यूमेंट्स जी, सबसे पहले जो है वो आपका जो है 2x2 की पिक्चर, दो, वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है। और 6 मंथ जो है वैलिड आपका जो है वो पासपोर्ट, वो भी जो है लाजमी है। और इसके अलावा जो है CNSE कॉपी, वो भी आपको जो है वो चाहिए होगी। और होटल रिजर्वेशन, होटल जो है वो, और जो है फ़्लाइट जो है, फ़्लाइट रिजर्वेशन जो है वो आपने जो है लाजमी करनी है। और वो किस तरह करनी है, वो उसकी लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा। आपने देखिए, बाय नहीं करना, ख़रीदना नहीं है, आपने सिर्फ बुकिंग करनी है। मैं यहाँ पे बुकिंग का जिक्र कर रहा हूँ, मैं ख़रीदने का कतई जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो लिहाजा बुक जो है वो कीजिएगा, बाय नहीं कीजिएगा। क्योंकि अभी जो है टर्की 50-50 तो नहीं कह सकता, मतलब दे रहा है वीज़ा। अल्लाह ना करे अगर वीज़ा नहीं लगा तो आपने जो है वो टिकट जो है वो बाय कर लिए, और अब जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अल्लाह ना करे, तो फिर जो है आपके पैसे गए। तो आपने इजीली जो है, बिल्कुल इजी है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह है। तो लिंक मेंशन कर दूंगा, आपने वहाँ जाना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करें, अपनी डिटेल दें, और आपकी जो है वो टिकट बुक हो जाएगी, ठीक है। आपने बुक करनी है, और फिर जो है होटल, होटल भी आपने इसी तरह जो है वो बुकिंग करनी है। होटल आपने बाय नहीं करना, सिर्फ बुकिंग करनी है। इसके अलावा जो है 6 मंथ का जो है वो आपने बैंक स्टेटमेंट, अच्छा बैंक स्टेटमेंट में करना क्या है कि होता ये है कि हम पूरा साल जो है वो अकाउंट मेंटेन नहीं करते, और यही वजह होती है हमारे वीज़े रिफ्यूज़ होने का। सबसे बड़ी वजह यही होती है, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, अचानक सडनली हमें जो है वो जोश आता है, और हम कहते हैं भाई हमें टर्की जाना है, और टर्की के लिए किसी ने कह दिया कि ये पैसे आपको जो हैं वो दरकार हैं। तो हम क्या करते हैं, कहीं आगे से अरेंज करके, आगे पीछे से अरेंज करके, और हमने एकदम डाल देते हैं। तो ये नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करना है। देखें, आपने अगर अप्लाई करना है, आपने सोचा है, तो अकाउंट आपके पास लाजमी होगा। क्योंकि मुझे जो है वो काफ़ी मैसेजेस आए, और वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास अकाउंट नहीं है और मेंटेन नहीं हुआ, तो बगैर अकाउंट के क्या हम टर्की जा सकते हैं? देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जा सकते हैं, ये मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है,
मगर इसके पैसे बहुत जो हैं वो चार्ज जो हैं वो आगे कर रहे हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा अपने व्यूवर को, और वो बगैर स्टेटमेंट के ना जाए। यही आपने जो है वो जी 1000 या 1500 का आपने अकाउंट न्यू ओपन करना है, ठीक है? और आपने जो है वो थोड़े बहुत पैसे डाल के अकाउंट को रनिंग करनी है, ठीक है? और आप कहते हैं कि भाई ये 1500 ना लगाएं, उसकी जगह पे आपने बगैर जो है स्टेटमेंट के आपने टर्की का वीज़ा लगाना, तो 4 से 5 लाख रुपए जो है वो मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे पता है, जो ले रहे हैं। तो वो ये आपका खर्चा आएगा। तो ये क्यों आप 4 से 5 लाख में जा रहे हो? सीधी सीधी बात है कि आपने 1500 का, 1000 का आपने अकाउंट खोलना है, ठीक है? अकाउंट खोल के और अकाउंट के अंदर आपने थोड़े थोड़े पैसे करके, हौले हौले पैसे करके आपने अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन करना है। और फिर जब आपने देखें कि आपका जो है वो प्लान बिल्कुल करीब है और आपने अभी जो है वो जमा कराना है, तो आपने जो है वो 1 लाख डाल दिए, 50,000 डाल दिए, तो मैक्सिमम अभी जो है वो जो क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है वो तकरीबन जो है 8 लाख मेरे हिसाब से। वैसे तो 7 लाख 6 लाख में काम हो जाता था, मगर अभी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आपने 9 लाख 10 लाख डालना है। जितने ज़्यादा होंगे इतना अच्छा है। वीज़ा 100% लगेगा जितने पैसे आपके ज़्यादा हों, मगर एकदम नहीं डालना, स्टेप बाय स्टेप डालना है। और दूसरी बात ये कि अकाउंट आपने ओपन कर लिया कल, और कल ही आपने जो है वो केस जमा कर लिया और पैसे डाल दिए, नहीं। 3 महीने मैक्सिमम आपका अकाउंट जो है वो पुराना होना चाहिए। अगर प्रॉपर मेरे चैनल से आप जो हैं वो आ रहे हो तो 3 महीने होने चाहिए। अगर नहीं तो ये देखो नसीब की बात है कि किसी ने जो है वो 1 महीना हुआ उसने अकाउंट ओपन किया और उसने पैसे जो है वो डाले और वीज़ा लग गया, तो ये तो चलो हवा में उसने जो है अंधेरे में तीर मार दिया, ये वो वाली बात मिसाल है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने जो है अकाउंट ओपन करना है, अभी से ही कर लें अगर आप टर्की जाना चाह रहे हो, ठीक है? टर्की में बड़ी ज़बरदस्त जो हैं वो प्लेसेस हैं, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप जो है वो घूमना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यूरोप हम जाएं और यूरोप की तरह हमारे नज़ारे हों, यूरोप की तरह सब कुछ हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो टर्की का ही है, और टर्की बेस्ट है। तो कहाँ से बात हमने जो है वो छोड़ी थी? बैंक अकाउंट लाजमी है, ठीक है? 10 लाख 8 लाख 9 लाख होने लाजमी है। इसके बाद जो है 6 मंथ का आपका जो है स्टेटमेंट होना है, ठीक है? बात लंबी हो गई स्टेटमेंट की, मगर समझाना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद जो है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपने वो भी लाजमी अटैच होगी। पोलियो कार्ड वो भी आप अपने साथ ले जाइएगा, और नेसेसरी भी है, और क्या पता वो आपसे नहीं ले, ठीक है? जब आपका फॉर्म फिल करेंगे तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे। कुछ चीज़ ज़्यादा होगी, कुछ कम होगी, तो वो आपको ज़रूर कहेंगे, ठीक है? ये नहीं होता कि हमने जमा कर लिया और कोई चीज़ कमी है, तो वो हमें आगे से बताएंगे कि ये चीज़ आपकी कमी है। और मैं आपको डिटेल भी दे रहा हूँ, मैं तमाम चीज़ें आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा ताकि आपकी चीज़ें कोई मिस ना हो, ठीक है? पोलियो कार्ड आ गया। और इसके अलावा जो है अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आपका लेटर हेड होगा कंपनी का, विजिटिंग कार्ड होगा, ठीक है? ये 2 चीज़ें लाज़मी हैं। और ये 2 चीज़ें होनी है। और फिर जो आ गया कवरिंग लेटर वही आपके जो है कंपनी का लेटर होगा। उस पे जो है कवरिंग लेटर, देखें होता ये है कि उसमें जो है 100% आपकी वीज़े का, समझे कि सबसे मेन चीज़ ना, जैसे हम कोई इमारत जो है बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पिलर बहुत लाज़मी है, तो कवरिंग लेटर बहुत लाज़मी है, ठीक है? उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी तमाम चीज़ें वो देखें। कवरिंग लेटर जो है वो देखते हैं उसमें प्लान क्या है। तो कवरिंग लेटर बड़ा ज़बरदस्त बनाइएगा। कवरिंग लेटर किस तरह बनाएं? मैंने अपना कवरिंग लेटर जो है वो बनाया था, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया। और आप मुझे जो है वो कांटेक्ट कीजिएगा, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है। तो जिनको कवरिंग लेटर समझ नहीं आ रहा, तो आपका भाई बैठा है, बिल्कुल आपको जो है कवरिंग लेटर में ये लिंक मेंशन नहीं करूँगा, ये नहीं कहूँगा कि भाई लिंक पे जाएँ, लिंक पे क्लिक करें कवरिंग लेटर, नहीं। मैं आपको इंडिविजुअल जो है अपना कवरिंग लेटर, जो मैंने अपना प्लान जो है वो बनाया था, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें जो है वो देख के आप अपना कवरिंग लेटर बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ गया आपका जो, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका जो है वो एनटीएन वो भी लाजमी होगा। तो एनटीएन जो है वो लाजमी आपका होना चाहिए। रिटर्न फाइल होनी चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो भी होना लाजमी है। अगर वो नहीं है, अगर आपके पास वो नहीं है, तो रिटर्न फाइल आपकी लाजमी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इस साल की जो है, अभी यही मंथ है, तो इसमें जो है वो रिटर्न फाइल जो है वो सबमिट हो रही है, तो आपने रिटर्न फाइल लाजमी करके और फिर अप्लाई करना, ठीक है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा जो है अगर आप जॉब करते हो तो आप, ज़ाहिर सी बात है, जॉब करते हो तो वहाँ का है कवरिंग लेटर और विजिटिंग कार्ड, और आपकी जो सैलरी स्लिप है वो भी लाजमी होगी।
तो ये तमाम चीज़ें थी, ये इतनी मुश्किल नहीं है, मगर मुझे समझ नहीं आता कि लोग जो हैं वो 5-5 6-6 लाख एजेंट के चक्कर में जाते हैं और एजेंट को जो है वो केस देते हैं और एजेंट जो है यकीन करें कोई वो कहते हैं ना कि भाई हमारा बंदा है अंदर और हम लगा देंगे वीज़ा, ये ऐसी कोई भी कहानी नहीं होती। वो समझे कि अंधेरे में तीर मारते हैं, अगर लग गया तो उनके तो समझे कि उनकी ईद हो गई और अगर नहीं लगा तो आपके सामने एक्सक्यूज़ करेंगे कि भाई ऐसी नहीं, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह जो है वो आप कहते हैं कि चले ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे व्यूवर हैं जो न्यू हैं, तो उनको जो है वो पता लग सके कि ये डिटेल है, इस तरह आपने जो है वो टर्की जमा करना है। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लाज़मी हैं, जो मैंने आपको बताए हैं ये लाज़मी आपने करने हैं। तो और वीडियो लाज़मी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से बंदे हैं जो हैं जाना चाह रहे हैं टर्की, मगर उनको नहीं पता। तो वो इस तरह जो है वो कर सकते हैं। और फ़ीस जो है इनकी फ़ीस जो है वो तकरीबन जो है 22-23 हज़ार तक इसकी फ़ीस होगी, वो भी मैं इंश्योरेंस के साथ, ठीक है? इंश्योरेंस के साथ 23 हज़ार तक आपकी फ़ीस होगी, साढ़े 22-23 हज़ार तक की आपकी फ़ीस होगी, ठीक है? और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, फिर भी मुश्किलात आ रही है कि आप नहीं कर पा रहे और सबमिट नहीं हो पा रहा, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा, इस पे आप कॉन्टैक्ट करें तो आपका वीज़ा जो है हम लगा के देंगे। जो चार्जेस होंगे, जो उसके जो चार्जेस होंगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट तमाम होंगे तो आपने फ़ीस देनी है और आपने तमाम चीज़ें देनी है। हम आपको सिर्फ गाइडलाइन करेंगे ये चीज़ें, जो चीज़ कम होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और अगर फिर भी जो है वो समझ नहीं आता तो हम आपका वीज़ा लगा के देंगे, ठीक है? तो हमारी जो ऑफ़िस है वो कराची में है और अगर आउट ऑफ सिटी वाले हैं तो उनको जो है डॉक्यूमेंट्स हम सारी चीज़ें बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या आपने चीज़ें जो हैं वो अटैच करनी है और फिर जमा करना है। तो भाई लोगों, आपसे बहुत एक रिक्वेस्ट ये है कि एजेंट के चक्कर में ना आइएगा और जो मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो लगाने हैं और इंशाअल्लाह 100% आपका वीज़ा जो है वो लगेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आवाज़ आपको बिल्कुल ठीक आ रही हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में, तो लाज़मी कमेंट लाज़मी कीजिएगा, फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा और लाइक लाज़मी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।